हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम आप लोगों की इसमें हेल्प कर रही है और इनके साथ में आप अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने जो है अभी तक डिस्कस किया है वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यही डिस्कस किया है कि एक तरीके से हम बात कर सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, या एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा है और ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में हम लोगों ने समझा और एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों ने वहां पे जाना। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं उसके ऊपर एनसीईआरटी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एनसीईआरटी के बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। तो आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चन देखने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है उसके बारे में, वो होगा हमारा व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे या फिर हम एक काम करेंगे, जो हमारा एक चैप्टर है बहुत ही प्यारा जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन 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 उससे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा क्या कर देना होगा, आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। इस काम को फटाफट से करिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, फटाफट से इस काम को कर दीजिए। और किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही हो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है या अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, हमने जितने चैप्टर्स वगैरह डिस्कस किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि सर है ना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हो। अपन उस चीज को रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा बेटा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं शायद अभी थोड़े दिनों से मुझे लग रहा है कि जो है हम लोग थोड़ा सा बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं मैं खुद उन्हें पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला कि सर ये हमारा कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने आप लोगों को उस चीज के बारे में भी बताया, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आप टेंशन वाली बात नहीं है। तो फटाफट से आप लोगों ने क्या कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है, कोई समस्या चल रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को वहां से टेलीग्राम करके एक ऐप है हमारा, उस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा। जैसा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या व्हाट्सएप ऐप की अपन बात करें जिसमें हम लोग आराम से मैसेज वगैरह या हम हमारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं उनको अपन मैसेज कर सकते हैं, वैसे ही एज अ डिस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम एप्लीकेशन है। आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में अब यहाँ पे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए अलग अलग पाथ प्रोवाइड किए हैं और ये अलग अलग पाथ जो हैं अलग अलग क्लास से रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करूं t.me/ttb06 के बारे में, तो ये 6 क्लास से रिलेटेड है। t.me/ttb07 की अगर हम बात करें तो ये 7th क्लास से रिलेटेड है। t.me/ttb08 की अगर मैं बात करूं ये 8th क्लास से रिलेटेड होगा। और हम बात करें 9th क्लास के लिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आज 9th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो 9th क्लास के लिए जो आप लोगों को यहाँ पे बना हुआ है वो है t.me/ttb009। आपको स्टूडेंट्स ये पाथ फॉलो करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को जो फायदा होने वाला है, लाइक मैं बात करूं जैसे कि डीपीपीज, स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, आप सबको ये सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे खास बात पता है, यहाँ पे आप लोगों को ये जो चीजें मिल रही हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा और ये टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करवाया है। आप अपनी प्रैक्टिस शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। फटाफट से एक बार आप देख लीजिए आप लोगों को कौन सा पाथ फॉलो करना है, ठीक है।
क्लियर है बेटा? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या करना होगा और भी जबरदस्त और शानदार तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या 6th क्लास। ये 6th क्लास का एक एग्जाम्पल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के द्वारा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 9th क्लास। अब 9th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, होमवर्क क्विजेस मिल रहे हैं, बाई वीकली क्विजेस की हम बात कर सकते हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, इसके साथ साथ में ओलंपियाड्स लेवल और प्रैक्टिस सेशन, ये सब हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR Live। ठीक है, अब जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है तो 6th क्लास के अकॉर्डिंग है। ओके, 6th क्लास में आप लोगों को 30% जो डिस्काउंट मिलेगा, कहने का मतलब 2700 का डिडक्शन होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। क्लियर? 6300 में आप लोगों को ये सब मिल रहा है। ओ सबसे खास बात, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ मैं अगर बात करूं, जैसे प्रैक्टिस सेशन की हम बात कर सकते हैं, और ओलंपियाड्स लेवल जो हम देख रहे हैं, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, बीच बीच में रिवीजन भी हम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को ये सब इजीली अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप बाय पैकेज करते हैं, तो बाय पैकेज पे आप लोगों को ये जो 6300 का अमाउंट है, आप चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे डेबिट कार्ड है, चाहे नेट बैंकिंग है, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई समस्या है, हो सकता है कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की अपन बात कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं पर भी क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को कॉल कर देना है 9549041111 पे, और अपनी जो भी समस्या है, आपकी जो भी क्वेरी है, आपके दिमाग में जो भी सवाल है, उसका आप इजीली जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए अपने स्वयं के मूल्यांकन के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, वो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को सेम जो पाथ यहां पे फॉलो करना है, वही सेम आप लोगों को यहां पे फॉलो करना है। बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, और वही सेम सीरीज आप लोगों के पास में यहां पे इजीली सेम प्रोसेस आप लोगों को करना है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप लोगों को जो फायदा होने वाला है, वो ये कि हम जो हमारी स्टडी कर रहे हैं वो कितनी सार्थक है, हम अपने आप को कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, वो चीज हम यहां से इजीली प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार इस चीज को देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज प्रैक्टिस प्लस ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बायोलॉजी के अंदर अभी तक बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले सेल की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद में हमने टिश्यू को देखा, और 3rd नंबर का जो चैप्टर है हमारा वो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। इसके बाद में हम जो है व्हाई डू वी फॉल इन उसको, या फिर हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, आप जैसा कहेंगे जिस चैप्टर के बारे में, हम उसी को ही डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया? कर लीजिए फटाफट से।
चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो हम देखने वाले हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे ओलंपियाड्स लेवल और उनकी प्रैक्टिस के बारे में। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसका टाइम समय सीमा आप लोगों के पास में स्टार्ट हो चुकी है। विच मिनरल आर फाउंड इन द रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड एंड अनट्रीटेड स्वेट। इसके अलावा हम बात करें अनफ्लुएंट्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन हमें यहां पे दिया हुआ है वो है फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है हमारे पास में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। थर्ड है हमारे पास में पोटेशियम एंड आर्सेनिक। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है आयरन एंड मैग्नीज। क्या होगा स्टूडेंट आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है और समय सीमा आप लोगों के पास में स्टार्ट हो चुकी है, बताइए क्या होगा। और आप लोगों को एक जानकारी में दे दूं कि आप इससे मिलती जुलती एक चैप्टर की अगर हम बात करें तो आप 8th क्लास में पढ़ करके आए हुए हैं। बताइए क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट से। प्रैक्टिस है, बताओ 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 फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। विच मिनरल आर फाउंड इन द रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, बताइए। अनट्रीटेड सीवेज, बताइए क्या होगा आंसर। फॉस्फोरस एंड कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड आर्सेनिक। डी की अगर हम बात करें वो है हमारे पास में आयरन एंड मैग्नीज। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या होगा। क्लाइमेट चेंज में हैव एन इंपैक्ट ऑन। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से और कहां कहां से, मतलब हम एक तरीके से कहते हैं किसकी वजह से इंपैक्ट हो रहा है उसके ऊपर, बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर, नेचुरल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड वाटर रिसोर्स, एयर क्वालिटी, ओशियन, कोस्टल जोन्स, एनर्जी एंड ह्यूमन हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आराम के साथ में आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लाइमेट चेंज में हैव एन इंपैक्ट ऑन, किस किस के ऊपर फर्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर, नेचुरल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड वाटर रिसोर्स, एयर क्वालिटी, ओशियन एंड कोस्टल जोन्स। बी, सी के बारे में अगर अपन बात करें एनर्जी एंड ह्यूमन हेल्थ। और डी है हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों, बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। अरे भाई, क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो उसका जो फर्क होगा, तो देखो सभी चीजों के ऊपर देखने को मिलेगा। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है जो क्लाइमेट है
वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है, वो एक लॉन्ग टाइम में लिया गया एक एवरेज निकला जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें वेदर के बारे में, तो वेदर तो क्या होता है, इंस्टेंट चेंज हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट। डी जो होगा हमारा आंसर वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। फर्स्ट अगर हम बात करें इवोपरेशन, हाइबरनेशन या डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें इवोपरेशन, कंडेंसेशन या हम बात करें प्रेसिपिटेशन। पैडिंग की अगर अपन बात करें, सॉरी पैडलिंग की अपन बात करें, स्विमिंग की अपन बात करें, ड्रिंकिंग की अपन बात करें, बाथिंग, स्विमिंग एंड ड्रिंकिंग, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। आप लोगों को बताना है वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल इन्वॉल्व बताइए फटाफट से। Which of the following process are involved in the water cycle? इवोपरेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा या क्या होगा बताइए फटाफट से। या कंडेंसेशन होगा या हाइबरनेशन होगा, बताइए फटाफट से। और वाटर साइकिल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोग 8th क्लास और 7th क्लास में एक छोटा सा चैप्टर आता है हमारा, वहां पे एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, तो वहां पे हमें इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी जाती है। वाटर साइकिल बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है आप लोगों को। देखो इतना तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इवोपरेशन वाला तो ऑप्शन जो 2 दिए हुए हैं वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है ए और बी में से कौन सा वाला सही होगा। हाइबरनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, या हम बात करें कंडेंसेशन होगा या प्रेसिपिटेशन होगा। तो सिंपल सी बात है यार, एक बात बताओ, हाइबरनेशन यहां पे क्या लेने आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो इको केमिकल, सॉरी बायो जियोकोमी, सॉरी एक मिनट मेरे को क्वेश्चन चेक करने दीजिए एक बार। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल डज नॉट नॉर्मली अकर इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बन साइकिल, या हम बात करें फॉस्फोरस साइकिल, सी हम बात करें ऑक्सीजन साइकिल, या डी नाइट्रोजन साइकिल, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, बायो जियो केमिकल साइकिल, नाम ही बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है स्टूडेंट्स आप लोगों को फटाफट से। कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल, इनमें से ऐसी कौन सी साइकिल है जो बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, और हम बात करें एक तरीके से जो हमारे
ग्राउंड सरफेस से, उससे भी रिलेटेड है। बताओ। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन स्टूडेंट बात करें तो इसका आंसर जो है हमारे पास में वो है फास्फोरस साइकिल। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा होता है, यहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है। ठीक है, अब उनके ऊपर की अगर अपन बात करें, प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूमर तो डिपेंडेंट है ही, इसके अलावा में और कौन कौन है, डेट्राइट्स भी है। ओके, और ये जो डेट्राइट्स होते हैं ये सोइल पार्टिकल्स, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं ये सोइल मिनरल्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये क्या हो जाएगा, बायो जियोकेमिकल साइकिल हो जाएगा, फास्फोरस साइकिल। कहने का मतलब बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, व्हाट कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड एज द कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ फटाफट से क्या होगा बेटा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। What compounds are identified as a contributing to acid rain? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। फॉस्फेट, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए बेटा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड एज अ कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन दैट इज सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी इज करेक्ट आंसर, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। आप क्वेश्चन इसको आप सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। इसके अलावा हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में तो आप लोग 7th क्लास में जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वहां पे भी पढ़ के आए हुए हो। 8th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है हमारा
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, वहां पे भी आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ करके आए हुए हो, जहां पे आप लोगों को एज अ पिगमेंट पढ़ाया जाता है क्लोरोफिल। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। बी है हमारे पास में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सी है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओजोन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। बताओ बेटा, एक बार बताओ, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में तो हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो एज ए रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम बात करें रॉ मटेरियल के बारे में तो वो हो गया हमारे पास में H2O, वाटर। ओके, इसके अलावा ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे C6H12O6, कहने का मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं। और हम बात करें जिसे ग्लूकोज का फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये भी हो गया। और जो हमारे लिए जीवनदायिनी वायु है ऑक्सीजन, वो रिलीज हो रही है। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, जो प्लांट पिगमेंट होता है, जो एज ए प्लांट पिगमेंट होता है। कहने का मतलब जो आंसर होगा स्टूडेंट्स हमारा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी एज एडेड द मोस्ट कार्बन टू द एटमोस्फियर? ऑप्शन ए है हमारे पास में बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बी है हमारे पास में माइनिंग फॉसिल फ्यूल्स, नेक्स्ट सी है हमारे पास में इंक्रीजिंग सोइल इरोजन एंड डी नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7? बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following human activity is added the most carbon to the atmosphere? Burning fossil fuels, mining fossil fuels, increasing soil erosion या लास्ट डी हमारे पास में है none of these, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई, जिसकी वजह से या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन की जो क्वांटिटी है उसको और ऐड कर रही है, दैट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स।
ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट एंटरिंग अ लेक कॉज एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। दिस इज नॉन एज, बताइए, एस्टिवेशन या म्यूचुअलिज्म, ह्यूमस एंड एल्गल ब्लूम। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में, बताइए फटाफट से। बताइए बेटा फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट एंटर अ लेक कॉज एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी के अंदर भयंकर तरीके से क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। दैट इज नॉन एज एन एल्गल ब्लूम। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, दिस मींस, बताइए फटाफट से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। हो गया। Some bacteria have the ability to fix nitrogen. This means they convert ammonia into nitrite and nitrate. Next हम बात करें, they break down useful nitrogen rich compound and release ammonium ions. They convert nitrate into nitrogen gas, and last they convert atmospheric nitrogen gas into biological useful form of nitrogen. क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में, बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर।
अरे भाई एक बार बताओ, नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं सकते, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू बायोलॉजिकल यूजफुल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, ताकि वो इजीली उसको यूज कर सके और वापस से नेचर के अंदर नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमोस्फियर इनटू द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर। ऑप्शन ए है हमारे पास में, नाइट्रोजन इज हॉट वेरी अबंडेंट इन द एटमोस्फियर। बी की अगर हम बात करें, फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन डायरेक्टली यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। सी की अगर हम बात करें, ओशियन क्विकली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस। एंड डी हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्विकली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस। क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट। बताइए बेटा फटाफट से, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द नाइट्रोजन साइकिल ऑफ बायोस्फीयर। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। बताओ बेटा फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, why it is difficult nitrate nitrogen gas form from the atmosphere into nitrogen cycle of the biosphere? Option B is correct. Few organisms can directly utilize atmosphere नाइट्रोजन गैस। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से हमें स्टेटमेंट्स को चुनना है, वो भी सही जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फूड वेब प्रोवाइड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फूड वेब के बारे में, फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। सेकेंड हम बात करें, द डिस्टिंक्ट sequential step in the food chain where transfer of energy occurs are called ecological pyramids. थर्ड की हम बात करें, in a food web energy can flow in any direction. फोर्थ है हमारे पास में, food chain is always straight. फिफ्थ की अगर हम बात करें, at each transfer from one trophic level to other about 80 to 90% of energy is passed on to higher trophic level. कौन सा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है वो हमें चुनना है। एक बार फटाफट से इसको हम दोबारा से देखते हैं। जो हमारे पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए फटाफट से। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। और जो करेक्ट है वो स्टेटमेंट हमारा, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। बताओ 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 फटाफट से। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ। बताइए बेटा फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में। फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। देखो अगर हम बात करें फूड चेन के बारे में तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स की फूड चेन जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इसी में ही हम इंटरकनेक्टिविटी की बात करें या हम इसी के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऐसा थोड़ी ना कि जो ग्रास है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स ही डिपेंड है, ठीक है। हम बात कर सकते हैं लाइक इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में। अब जो उसके ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह रह रहे हैं उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं उनके ऊपर कौन कौन डिपेंड है। हम बात करें लाइक फ्रॉग वगैरह के बारे में, फ्रॉग के ऊपर कौन डिपेंड है, स्नेक। स्नेक की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर कौन है, पिकॉक की हम बात कर सकते हैं, ईगल वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बनाई गई है ताकि जो फूड की जो वेज हैं पाथवेज हैं वो मैक्सिमम प्रोवाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसपोर्ट द एनर्जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट हम बात करें इन फूड वेव एनर्जी कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि एनी डायरेक्शन नहीं हो सकता, एक सिम्स डायरेक्शन होगा। फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो फूड चेन है, फूड चेन की अगर हम बात करें जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, फिर उसके बाद में उनके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो डिपेंड होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद में हम अगर टॉप लेवल की बात करें टर्शियरी की बात करें तो उनकी वो जो डिपेंड होते हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो कार्निवोर्स वगैरह के ऊपर या फ्लैशी फूड वगैरह के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। तो बताइए अब क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 2 दिया हुआ है, हमें क्या सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन। बताइए फटाफट से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बताइए। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। स्टेटमेंट नंबर 1 हमें दिया हुआ है एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पॉजेज ड्यूल प्रॉब्लम इन इंक्रीजेस एयर पोल्यूशन एंड डिप्लेट्स फ्यूल रिसोर्स। स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर अपन बात करें फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर on burning that cause add rain and smoke। ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमारे पास में है। कौन सा वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में, तो जो दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां पे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस को देखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम वहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना होगा। और किसी भी तरह की कोई भी कॉमेंट है तो आप मुझे कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।